एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। तो एक खास चीज़ जो आपको यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जानने को मिल रही है वो ये है कि आप सभी के लिए एनटीए ने अनाउंस कर दिया है कि आपका जो रिजल्ट है जून 2026 का, जिनकी आंसर कीज आउट हो चुकी थी CSIR नेट और ICAR-IEEE एंड AICE PhD 2026 के जो रिजल्ट्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे इस हफ्ते में। तो आपका जो रिजल्ट है वो इस वीक आने वाला है। यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं तो 3 सब्जेक्ट्स का तो री एग्जामिनेशन होगा। बचे हुए 84 सब्जेक्ट्स में आपकी आंसर कीज आउट हो चुकी हैं, चैलेंज हो चुके हैं और अब आपका रिजल्ट भी इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो आप अपने रिजल्ट के साथ बनाते हुए चलेंगे इस बार, और बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट जो है वो एनटीए के द्वारा अनाउंस किया जाएगा। रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो बस आपको अभी जो है होप रखनी है कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका जो आप चाहते हो, जैसा आप रिजल्ट डिजर्व करते हो वो आपको मिले और बढ़िया तरीके से ये रिजल्ट आपके लिए जो है इस जर्नी में और आगे आपको अच्छे तरीके से लेके जाए। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेना सिर्फ हमारी एक वो नहीं होती कि ये हो गया तो सब हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप नहीं है, है ना। ये एक स्टेपिंग स्टोन है, ये जस्ट एक पहला स्टेप है आपके करियर के टुवर्ड्स। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, और ये जो खुशखबरी है वो तो हमारे लिए है ही खैर कि हमारा रिजल्ट इस बार आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा और हम आगे जो हम कर सकते हैं वो हम कर पाएंगे। PhD में एडमिशन लेना हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना हो गया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनका 84 सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा, आपको अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझ लेना कि आगे आपको क्या करना है, आगे क्या कुछ करना है, कैसी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। रिजल्ट आते ही आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है और उससे पहले भी आपको क्या तैयारियां कर लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी। लाइक एंड शेयर हो जाए सेशन, एंड साथ ही साथ एटम बैच जो है दिसंबर 2026 के लिए यूजीसी नेट का चल रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 ओनली, पेपर 1 एंड कॉमर्स, या पेपर 2 के लिए ओनली ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट 15 सब्जेक्ट्स में आपको यूजीसी नेट की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, साथ ही साथ लॉ, एजुकेशन के साथ साथ होम साइंस और ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार है तो 15% का डिस्काउंट जो है वो आपको सभी कोर्सेज पे मिल रहा है। रक्षाबंधन तक ये वैलिड रहेगा कोड GIFT15 कोड आपने यूज करना है टू गेट 15% डिस्काउंट। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब रिजल्ट आपका आ जाएगा, या तो रिजल्ट में आप JRF या नेट क्लियर कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, यही चीजें होंगी। अगर आप JRF क्लियर कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है विद इन अ ईयर अपना PhD में एडमिशन ले लो। मैम 3 साल का टाइम होता है, ठीक है, 3 इयर्स का टाइम है, आप जो है PhD में एडमिशन ले सकते हैं, बट जितना जल्दी लोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो विद इन अ ईयर आपको JRF के लिए जो है अप्लाई कर देना है, PhD में एडमिशन ले लेना है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करने वाले हो, आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो आप शुरुआत करोगे तो लग ही जाते हैं 5 से 6 महीने। और कोशिश करनी है आपने कि आप हर यूनिवर्सिटी में जो आपके लिए फिजिबल है, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो फिल करें। और जो JRF है वो तभी मिलेगा जब आप PhD में एनरोल हो जाओगे, उसके बाद भी पूरा प्रोसेस होता है JRF अवेल करने का। तो आपको यहाँ पे PhD के लिए अप्लाई करना है डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आप DU में जाना चाहते हो तो DU के लिए आप अप्लाई करिए, आप जो है BHU में करना चाहते हो BHU में अप्लाई करो, IITs IIMs में करना चाहते हो उसके लिए अप्लाई करो। तो आपको अप्लाई करना होगा, जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके अकॉर्डिंग अपना प्रपोजल बनाओगे, तो इसमें 3-4 महीने का टाइम तो लग ही जाता है। अगर आप बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपने इस पे काम करना शुरू कर देना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि विद इन अ मंथ और 2 मंथ और विद इन अ ईयर भी आपकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अब एलिजिबल तो आप हो जाएंगे अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं या आप JRF कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना शुरू करना है। जितना जल्दी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बाद में बर्डन नहीं बनेगा। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में GK का पोर्शन भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है वो GK का
का पोर्शन आप अच्छे से करो, जो आपका जर्नल पेपर है उस पर आप खास ध्यान रखो। ये वीडियो में सिर्फ ये नहीं बता रही कि आपका रिजल्ट कब आएगा, मैं ये बता रही हूँ कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको कैसे तैयार होना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद अगर एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, करियर में ग्रोथ लेनी है, तो बहुत ज़रूरी है पीएचडी का होना। और एपीआई स्कोर में भी बहुत मैटर करता है हमारा पीएचडी का स्कोर। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जल्दी से जल्दी पीएचडी में एनरोल हो जाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब आएगी तो फॉर्म फिल करेंगे ही, उसके लिए तैयारी हम करेंगे ही। बट अगर मैंने पीएचडी में ज्वाइन कर लिया है और अगर मेरा कोर्स वर्क पूरा हो जाता है ना, साइनॉप्सिस बन जाता है, तो उसके बाद मैं अपनी पीएचडी को रेगुलर से पार्ट टाइम भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो साथ ही साथ मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर सिलेक्शन हो गया तो मैं जॉब भी कर पाऊंगी और पीएचडी भी चलती रहेगी, दोनों काम हो जाएंगे। और कुछ समय पीएचडी के तौर पे काम, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करके आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना अगर करियर में ग्रोथ लेनी है तो आपको बहुत मेहनत करना अब शुरू करना पड़ेगा। यूजीसी नेट जो मेहनत आपने की है वो सिर्फ आपकी 10% मेहनत है, बाकी मेहनत अब आपको और ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ पे आप फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं भी क्वालिफाई कर पाते हो, या मान लो पीएचडी ओनली हुआ है या क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा यूजीसी नेट में क्या दिक्कत रह गई, कहाँ कमी रह गई, और जहाँ कमी रह गई उस कमी पे इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो आप इसी हर्डल में रह जाओगे, ठीक है। इंप्रूवमेंट पे फोकस करिए। आपको रिलेटेड सब्जेक्ट से गाइडेंस चाहिए, आप उस एजुकेटर से गाइडेंस ले सकते हैं, उनकी क्लास में जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जो है वहाँ पे जाके आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड अपने लिए काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी रहते हैं। आपको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जेआरएफ अड्डा का जो प्रिंसिपल है वो यही है काम करने का, कि सिलेक्शन जो है वो भी हमें चाहिए, बट हमें जो है एक लर्नर को इस लायक बनाना है कि वो अपना लाइफ जो है उसमें बहुत अच्छे डिसीजन ले सके और आगे ग्रो कर सके। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए रहेंगी, इन पे आपको काम करना है। रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको जो है एप्लीकेशन पे मिल जाती है, आप बात कर सकते हो। ऑलरेडी पीएचडी के लिए गाइड किया जाता है आपको। कॉमर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा बट मैनेजमेंट का आ रहा है, आप पीएचडी से रिलेटेड मेरे से कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, आप योगेश सर से कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं उनसे कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, बार बार एफर्ट डाल रहे हो, फिर भी एक दो नंबर से, दो तीन क्वेश्चन से रह जाते हो, तो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके लिए सेट एग्जामिनेशन है। और बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन जो हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं और रेगुलरली कंडक्ट होते हैं, तो आप सभी उनकी तैयारी कर सकते हो। और आपके लिए जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कोर्स भी चलाया हुआ है कॉमर्स का। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बैचेस चल रहे हैं, एचपीपीएससी और यूपीजीडीसी के पेड बैचेस, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा मैं पढ़ाती हूँ देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। और इस टाइम पे आपको जो है गाइडेंस सीख कर देना चाहिए, जो भी आप कमी कर रहे हो उस पर इंप्रूव करना चाहिए। आपको रिसर्च से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आप लोग जो है उस पर लग जाइए, अच्छे से मेहनत करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिनका भी रिजल्ट आने वाला है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर कहीं पे भी कमी रह जाती है तो हम साथ हैं, ज़रूर आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना डाउट जो है कुछ भी क्वेरी है शेयर कर सकते हैं एंड हम लोग उस पर इम्प्रूवमेंट करने की बात करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे एंड डेफिनेटली वो अचीव करेंगे जो हम डिजर्व करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर तैयारी से, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन से आप अपने आप की वो पोटेंशियल आप समझ जाते हो जो आपको शायद कभी नहीं लगता था कि आप कुछ कर सकते हो, आप वो सब करना सीख जाते हो। तो ये खूबी है इस एग्जामिनेशन की, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आई होप ये एग्जामिनेशन आपके लिए भी इसी तरीके से काम करेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड ऑल्सो मी। मैंने भी इस बार मैनेजमेंट का पेपर दिया था, लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। एंड येस, आपके लिए रेगुलर सेशन चल रहे हैं, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई कॉमर्स, इंग्लिश और हमारा जो है सोशियोलॉजी का बच्चा इस सेशन को देख रहा है तो कैसे आपको क्वेश्चन अप्रोच करने होते हैं, कैसे मैंने इस बार अपने मैनेजमेंट के पेपर में 40+ क्वेश्चन सही किए हैं आउट ऑफ 50, वो सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करती रहती हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।